अगर हम प्लेइंग 11 की बातें करें, तुम्हारे नज़रों में क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11? मैं पहले तो ये कह रहा था कि अगर हम लोग बात करें कि हमें चेंज को क्या हो सकता है इसके अंदर, ऑर्डर नहीं, जो बेसिकली प्लेयर्स अदर बदल क्या हो सकता है, ऑर्डर की बात करते हैं इसके बाद। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर पेसर्स को सपोर्ट मिलने वाला है तो फिर तो एक चांस बनेगा कि आप नीतीश कुमार रेड्डी की जगह हर्षित राणा खिला सकते हो। पहली बात तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हिस्टोरिकली जैसा देखने को हमें मिला है कि 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स खेलेंगे, तो वो तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। 4 पेसर ही होंगे। या अब उसमें से एक ऑलराउंडर हो सकता है और एक या तो फिर एक प्रॉपर पेसर भी हो सकता है। हाँ, तो आई थिंक 2 स्पिनर्स को खिलाना तो आउट ऑफ इक्वेशन होने वाला है। मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ अगर 2 स्पिनर्स खेलते हैं तो। बुमराह डेफिनेटली खेलने वाले हैं, जडेजा डेफिनेटली खेलने वाले हैं, तो एक स्पिनर आपका पक्का हो चुका है। वॉशिंगटन सुंदर, तनुष कोटियान नहीं खेलेंगे। बुमराह के साथ अब और कौन खेलेगा? 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्योंकि शम्मी आउट हो चुके हैं तो सिराज को भी खेलना पड़ेगा। ऑल्दो थोड़ा सा निगल था उनको लास्ट मैच में देखने को मिला था, होपफुली अभी फिट हो गए होंगे, बट शायद उन्हें पुश करना पड़े थोड़ा सा अभी। जो 2 पोजीशंस बचे, आकाशदीप हैज टू प्ले, ठीक है। अब आपके पास चॉइस क्या है? या तो आप नीतीश रेड्डी खिला लो एज द 4th पेसर, या फिर एक प्रॉपर पेसर खिलाओ। अश्विन जडेजा को साथ में खिलाने का बोनस क्या होता था कि ऑन पेपर आपकी बैटिंग नंबर 8 तक खिंच भी गई है और 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस हैं भी ऑन पेपर। नीतीश रेड्डी के साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। और मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ कमेंट्स पे ऑनलाइन, कई सारे मैंने सोशल मीडिया पे ट्वीट्स भी देखे कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश रेड्डी को बाहर मत निकालना क्योंकि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी है। एंड आई अग्री कि ये सही बात है, बट कभी कभी वही है ना, टीम बैलेंस वैसा बनता है कि क्या हमें एक बहुत ही अच्छे बैटर को एट नंबर 8 उसकी ज़रूरत है? नहीं है। एक बहुत ही अच्छे बैटर अगर आप हो तो आप नंबर 5, नंबर 4, नंबर 6 पे बैटिंग कर लो। वहाँ पे भी इंडियन टीम बैटिंग कराएगी नहीं। तो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो एक ही बंदा यहाँ पे बाहर हो सकता है, विच इज़ नीतीश कुमार रेड्डी। तो अगर वो, अब मेरे ख्याल से वो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक चौथा पेसर अंदर आना चाहिए। अब वो कौन होगा वो अब सोचना, मतलब कौन ऑप्शन क्या? हर्षित राणा और कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा है, यश दयाल आप कह सकते हो। आई थिंक सो मे बी शायद हर्षित राणा के साथ जाएं क्योंकि इन्हें बैटिंग एकदम ही कम भी नहीं करनी। वही मैं क्या था कि फिर हर्षित राणा इज अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन। ऑल्दो वो टेस्ट मैचेस में कितने अच्छी बैटिंग कर सकते हैं वो भी क्वेश्चनेबल है अभी तो। हाँ है, मतलब बट अभी उनने जैसे रणजी में तो उनने ठीक परफॉर्म करके दिखाया था 1-2 मैच में। भाई मैं कह रहा हूँ ना, रणजी और डेफिनेटली वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत फर्क है, बट एटलीस्ट ही हैज शोन दैट साइड ऑफ हिज कि वो बैटिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत पोटेंशियल है। प्रॉब्ली हर्षित राणा होने चाहिए। जितने भी लोग नीतीश कुमार रेड्डी कह रहे हैं उनका भी मैं केस बनाऊंगा, जो हम लोग वो बात करेंगे कौन किस पोजीशन में खेल सकता है। बट आई थिंक एज फार एज अ चेंज इज कंसर्न, आई थिंक यही चेंज हो सकता है। प्लस इसका एक फायदा ये हम लोग देख रहे हैं, बुमराह को अकेले इतनी बॉलिंग करनी पड़ रही है, प्लस 40 डिग्री होने वाला है, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होंगे प्लेयर्स। ही वुड नीड सपोर्ट, कुछ ना कुछ करके, चाहे सिराज दे, चाहे आकाशदीप, चाहे अल्टीमेटली आगे हर्षित राणा ही दे, पर उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कंडीशन ऐसी बनने वाली है कि आपको जरूरत पड़ेगी 4 पेसर्स की। जब पहले 2 बॉलर्स ने बॉल डाल ली, फिर जब दोनों बॉलर्स चेंज होंगे, जब 1 चेंज बॉलर्स आएंगे, तो वो दोनों एंड से पेसर्स ही हों। ये नहीं कि फिर आपको जो है फर्स्ट बॉलर्स, पेयर ऑफ बॉलर्स में से एक बॉलर को एक्सटेंड कराना पड़ रहा है और उन 3 में रोटेशन चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि 5वां टेस्ट मैच भी खेलना है भाई, सीरीज जीतनी है अभी। तो आई थिंक ये मोर और लेस इनएविटेबल ही है। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर 2 स्पिनर्स खेलते हैं तो। आई थिंक 4 पेसर खेलने वाले एंड नीतीश कुमार रेड्डी शायद बाहर बैठेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी टीम में कैसे हो सकते थे? पंत तो कीपर है तो वो तो खेलेंगे। रोहित शर्मा ओपनर तो है कि नहीं, बात करते हैं। कैप्टन है तो वो खेलेंगे। यशस्वी जैसा ओपनर है तो वो खेलेंगे। केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग करी, वो खेलेंगे। कोहली खेलेगा। तो बेसिकली ये 5 बैटर्स तो आपके कंफर्म हो ही गए हैं। बच्चा सिर्फ एक है, शुभमन गिल। तो आप ये कह रहे हो बेसिकली कि शुभमन गिल को हटा के या तो वो नंबर 3 पे या तो नंबर 5-6 पे नीचे बैटिंग करने आ जाए। ठीक है, समझ में आता है। आई एम नॉट डिसमिसिंग इट राइट नाउ, बट क्या ऐसा होगा? प्रैक्टिकली नहीं होगा ऐसा। अब हम लोग यहाँ से इसीलिए बैटिंग की बातें करते हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो आज सुबह ही रूमर्स आए हैं क्रिसमस के दिन पर ही, कि अपेरेंटली रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं और केएल राहुल अब नंबर 6 पे नहीं खेलेंगे, वो नंबर 3 पे आने वाले हैं। कोहली नंबर 4 पे ही होंगे, ऋषभ पंत नंबर 5 पे होंगे।
तो गिल का क्या होगा ये पता नहीं है अभी, एंड सो शायद नंबर 6 पे हम लोग को नीतीश रेड्डी खेलते हुए दिख सकते हैं, या विच मीन्स गिल को ड्रॉप करा जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सही में रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, क्योंकि अगर रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे तभी ये गिल और रेड्डी वाला डिबेट होगा। हाँ, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मूव है टीम के लिए इस वक्त, अगर रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, केएल राहुल नंबर 3 पे आते हैं तो परफेक्ट मूव है ये। या दोनों प्लेयर्स को आप मैक्सिमाइज कर रहे हो उनका आउटपुट। मेरा थोड़ा अजीब इस पे वो था, टेक था, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि भाई एक बंदा चल रहा है बैटिंग में, आप उसको क्यों चेंज करना चाह रहे हो। ऑल्दो आई नो कि मतलब ओपनर्स आके वन डाउन पे आना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, फर्क लगने नहीं देगा, महसूस होने नहीं देगा। मैं वही कह रहा था। तो मैं कल पापा से डिस्कस कर रहा था और पापा ने मुझसे ऐसा बोला कि इस टाइम पर रोहित शर्मा के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। अगर अब 2 मैच में नहीं चलता तो इट इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम, फिर आपको नहीं लिया जाएगा। ऐसा मत सोचना कि कैप्टेंसी हटा ली जाएगी तो आप एज अ प्लेयर रहोगे टीम के अंदर। तो इस टाइम पे रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के साथ, जिसके साथ हम लोग 2-3 साल से ये इंटेंट वाली चीज़ एसोसिएट कर रहे हैं, he needs to show some character, he needs to show some confidence in his ability, and उससे ये टेक लेना, इससे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैं ऊपर से आके नहीं बॉल खेलूंगा। क्योंकि अगर अभी नहीं करा तो फिर बाद में जाके ऐसा ना हो कि आप बाद में जाके रिग्रेट करो कि अगर मैंने लास्ट 2 मैचेस में वो कर लिया होता तो शायद मैं अभी तक खेल रहा होता। ये तो इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर हिम कि अब लास्ट 2 मैचेस में आके, जहाँ पे पिच भी आपको थोड़ा सपोर्ट करने वाली है, यहाँ पे आके आप सपोर्ट आपको मिलेगा ऑलरेडी, एंड यहाँ पे आके आप टीम के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस देख के जाओ, जिससे आपकी थोड़ी जो भी रूमर्स चल रहे हैं, जो भी एकदम केओस चल रही है आपके करियर के अराउंड, वो थोड़ी शांत हो जाए। तो आई हैव बिकम मोर ओपन टू दिस नाउ। नहीं, प्लस नंबर 3 में बैटिंग करना बेटर ही है केएल राहुल के लिए, एनीवे ओपनिंग से बेटर ही है। देखो, ओपनिंग तो एक बहुत ही स्पेशलाइज स्किल सेट है जो कि केएल राहुल थैंकफुली, मतलब वो उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो नीचे बैटिंग भी करते हैं ऊपर भी करते हैं। हाँ, बट नीचे की बैटिंग उनको मोर और लेस बनवाई गई है नंबर 6 पे, ओवर द इयर्स वहाँ पे रगड़ के। नंबर 3 पे अगर वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, अगर विकेट जल्दी गिरता है तो इट्स द सेम सिचुएशन। अगर जल्दी नहीं गिरता विकेट होपफुली, तो बॉल पुरानी हो चुकी होगी, वो एक ईजी पीरियड पाएंगे बैटिंग करने के लिए, जो कि आप कहोगे कि भाई बॉल पुरानी तो नंबर 6 पर भी होती है, बट देन यू आर क्लोजर टू द सेकंड न्यू बॉल एंड नीचे टेल होती है, तो कंडीशंस बहुत चेंज हो जाते हैं। तो द केएल राहुल इज प्रिपेयर्ड फॉर नंबर 3, बहुत ही अच्छा है। एंड रोहित शर्मा के लिए भी अच्छा यही है कि वो ओपनिंग करें। प्लस वो टिपिकल द वॉल वाली रिप्लेसमेंट, राहुल द्रविड़ के इतने ज़्यादा अच्छे वो डिसाइपल रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छा उनका फिट बैठेगा भी वहाँ पे। वी नो ही कैन प्ले देयर। प्लस रोहित शर्मा का भाई आई जेन्युइनली होप कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि वो चलेगा तो गेम बदल देगा। हाँ, एक्चुअली में वो चीज़ बदल सकता है, वो हमेशा रहते हैं। राइट। बट इसमें फिर गिल कहाँ है भाई? हाँ, अगर हम गिल की एग्जैक्टली बात करें, अगर 1 डाउन पे नहीं खेल रहा तो दैट मीन्स वो 6 पे आएगा। नहीं बनता सेंस फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अब जबरदस्ती में जस्ट डोंट ट्राई टू पुश कि हम गिल को तब भी खिला लें। 6 पे रेड्डी खेल रहा है, और अभी तक ना काफ़ी लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं वो 40 रन तो मार रहा है, बट 50 बॉल में अगर आप 40 रन मार रहे हो, क्या टेस्ट मैचेस में आपको इस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए? उसने बाद में आके ये चीज़ दिखा दी, वो बहुत लंबी बॉल्स खेल के कम रन भी मार सकते हैं। हाँ, राइट। बट कहाँ रन मारे उसमें? नहीं, रन आए ना है वो मैं वही कह रहा हूँ ना, इट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। अगर आप एटलीस्ट आपने वो चीज़ दिखा दो दी कि आप मैं लंबी बॉल्स भी खेल सकता हूँ। आई समवॉट गेट द क्रिटिसिज्म। हाँ, आई नो, मतलब अगर आप एक टेस्ट की एक आइडियल द वे इट इज प्लेड उसके हिसाब से देखोगे तो फिर आपको अजीब लगेगा। एक्चुअली लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है कि फर्स्टली मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि सोशल मीडिया पे ओपिनियन शेयर करते हैं वो बहुत ही यंग एज के हैं। हाँ, तो उन्होंने वो टेस्ट की बैटिंग बल्कि नहीं देखी है। तो अगर आप नीतीश रेड्डी को उनके टेस्ट मैचेस उनकी बैटिंग पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, अभी टू बी ऑनेस्ट जो उन्होंने इनिंग्स खेलनी है उसमें टेस्ट का कोई ऐसा टेस्ट क्रिकेट वाला टेस्ट हुआ नहीं है। तो पॉइंट, अब ऑल्दो मुझसे पूछोगे तो मैं भी नीतीश रेड्डी को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो दूसरा बंदा है गिल, वो तो और ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप क्या चाहोगे कि 20 बॉल खेल के एक आदमी 1 रन बनाए या फिर 20 में 30 ही मार दे, भले T20 की तरह खेले? ऑफ कोर्स आप 30 वाले को ही प्रेफर करोगे। तो मैं तो नीतीश रेड्डी को ही प्रेफर कर रहा हूँ, बट आई गेट वाई सम पीपल वुड बी सेइंग कि यार ठीक है, सब समझ में आ रहा है, बट वहाँ पे वो रिवर्स स्वीप के 2-3 छक्के मारने अलग बात होती है, और 150 बॉल पे जो है 50 रन मारना अलग बात होती है। प्लस वो भी देखने को नहीं मिला है। हाँ, देखने को मिल जाएगा, आई एम वेरी श्योर। बट नीतीश रेड्डी के साथ ये भी केस है कि बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक करा गया उनको। हाँ,
कोई डोमेस्टिक लेवल पे बहुत बड़ा डेटाबेस है नहीं इस चीज़ का। या पोटेंशियल डेफिनेटली है बट अभी देखना बाकी है। मतलब सबको लगा था कि T20s में ही उनका भी रखा जाएगा, उनको किसी ने सोचा नहीं था कि BGT में आके वो मेन स्टे बन जाएंगे टीम के अंदर एकदम से। बट उसके बाद भी मैं वही कहूँगा कि अगर आप उनको एक कंपैरेटिव वे में देखो बाकी सारे प्लेयर्स के साथ, तो ही हैज़ डन वेरी वेल एक्चुअली में, क्योंकि बाकी लोग तो खेल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। उसके बाद वो 40 रन बना दे रहे हैं चाहे कितनी भी बॉल्स खेले। आई थिंक नंबर 6 पे आते हुए जो बंदा अभी तक खेल रहा है वहाँ पे अच्छी तरीके से, नंबर 6 भी मतलब क्या भाई, क्या पता। नंबर 8 पे खेल रहा है। हाँ भाई, अभी तो और नीचे आ रहा है, जडेजा वगैरह सब ऊपर आएंगे उससे। उनके डिफेंस में वो वाली बात भी है कि अभी नंबर 8 पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। या बट पॉइंट वही है ना, जब अश्विन जडेजा खेलते हैं उस नंबर पे तो वो लंबी बैटिंग करना जानते हैं। प्लस आई थिंक इधर में मतलब गिल का तो सेंस ही नहीं बनता ना, जो बंदा ऊपर रन नहीं मार पा रहा, अब आप कह दो नहीं आप 4 पोजीशन और नीचे आ जाओ फिर वहां पे रन मार दो। कहाँ खेल, मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग फिर सीन से। आई थिंक इस सीन से तो मतलब इस सीरीज के लिए प्रॉब्ली आप कह सकते हो। अगर आप मिड सीरीज में गिल को निकाल लो तो इट शोज वेरी पुअरली ऑन द गाय। यार कभी ना कभी तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा ना। तो इतने बड़ा डिसीजन सीरीज के बीच में तो नहीं लिया जाता कभी भी। तो आप सीरीज में कंटिन्यू करोगे गिल के साथ? करना चाहिए, कायदे से तो करना ही चाहिए। आई गेट बोथ साइड्स ऑफ इट, बट मुझे लगता है कि अब डू और डाई सिचुएशन है। मेरे ओपिनियन में भी केएल राहुल एट नंबर 3 एंड रोहित शर्मा ओपनिंग विल मेक द टीम बेटर। बट बात वही है कि आप शुभमन गिल को फिर किस बेसिस पे आप दोबारा लाओगे टीम में। अगर केएल राहुल चल गए नंबर 3 पर और रोहित शर्मा का एक दोबारा से रिवाइवल हो गया तो फिर गिल कहाँ स्टैंड करेंगे। आइडियली तो वैसे गिल जो है नंबर 4 के प्लेयर बनेंगे आगे जाकर, जब विराट कोहली रिटायर होंगे। तो क्या विराट कोहली को आप अभी रिटायर करवा दोगे फिर उस चक्कर में? वो भी तो नहीं होगा ना। तो अब पंत को आप नंबर 5 से क्यों ही शेकअप करोगे? वैसे भी पंत एक विकेट कीपर है तो वो तो कंटेंशन में है ही नहीं गिल के साथ। तो वेयर आर यू लीविंग शुभमन गिल आफ्टर दिस? मतलब मैं समझ रहा हूँ कि रन नहीं आए एंड 40 ऊपर का भी स्कोर नहीं आया बहुत टाइम से, बट अगर आपने इतना इन्वेस्ट करा है कि आप उनको नेक्स्ट बिग थिंग बना रहे हो तो आप ऐसे छोड़ के थोड़ी चले जाओगे बीच में। मतलब एक लॉन्ग टर्म अप्रोच से शायद ये डिसीजन ना हो, शायद इसके बाद डिपेंडिंग ऑन हिज परफॉर्मेंसेज उसको वापस लॉट इन हो ही जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली वो अंदर। जैसे अभी रोहित शर्मा ने आती अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी, जो कि हम इतने साल से रखते आ रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द सीरीज एंड बिकॉज कितने स्टेक्स थे इस टाइम पे। अगर रोहित शर्मा अब वापस ओपनिंग करने जा रहे हैं ना तो ही इज प्रूविंग कि उनका वो डिसीजन फालतू में लिया गया था। हाँ आते ही या वो जो कि मुझे भी समझ में नहीं आता क्यों एक मैच के बेसिस पे करा जा रहा है। अगर इतना ही था तो पहले ही ये कर लेते। या आप 3 मैचेस के लिए वेट करके फिर आप कह रहे हो कि गिल की परफॉर्मेंस नहीं आई तो अब नाउ वी कैन यूज हिम एज द गाय जिसको आप निकाल दो एंड मैं खुद ओपनिंग पे आ जाऊंगा एंड केएल राहुल नंबर 3 पे आ जाएंगे। मतलब प्लस हर मैच में शफलिंग हो रही है। प्लस गिल का तो बहुत ही वियर्ड हो जाएगा क्योंकि अभी तक मतलब फ्यूचर है अब एकदम से आप निकाल दोगे क्या उसे BGT में आते हुए लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में। ऑल्दो वन सेकंड मैं कोई डिफेंड नहीं करना चाहता यहाँ पे गिल को क्योंकि वो परफॉर्मेंस का इशू तो रहा ही है। मेरा पॉइंट ये कि आप ऐसे चेंजेस नहीं करते हो जो आप पता है लोग का क्या होता है ना, लोग फिर बोलेंगे कि नहीं भाई रन तो नहीं आया ना तो निकाल दो बाहर, बट ऐसे चलती नहीं। हाँ, या। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आपको लग रहा है अगर आप कमेंट कर दोगे कि गिल के पिछले 12 इनिंग में सेना के बाहर जो सेना में रन नहीं आए तो वो आप सिर्फ वो स्टैट दिखा के आप इतना बड़ा चेंज नहीं ले आओगे टीम मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस में। तो टीम मैनेजमेंट सोचती कुछ सोच समझ कर ही सोचती है। व्हाट डू यू थिंक होने क्या वाला है? मैं एम एक्चुअली ओपन टू दिस। गिल बाहर क्योंकि शॉर्ट टर्म फिक्स तो है ना ये। आई थिंक गिल बाहर हो रहा है। हो रहा है आई थिंक मेरे हिसाब से तो हो रहा है। बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप उन्हें नंबर 6 नंबर 7 पे आके गिल को नहीं आप खेल लो यार कोई नहीं कर लो बैटिंग। तो कोहली तो नहीं हट रहा ना। कोहली के भी तो रन नहीं आ रहे। कोहली की सेंचुरी, कोहली को भी छोड़ रहे हैं हम लोग। कोहली की सेंचुरी आ गई ना अब। गिल से तो ज्यादा ही बेटर चल रहा है। पंत को 6 पे बैटिंग कराए, कोहली नंबर 5 पे बैटिंग करे। नहीं तो फिर और रेड्डी बाहर हो। हाँ भाई रेड्डी और अभी इस टाइम पे कंटेंशन में क्या है, रेड्डी और गिल है। तो अब इस टाइम में बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है? बाय फार रेड्डी। अगर इतना ही रिएक्शन हो रहा है आदमी के 2 टेस्ट मैचेस के बैटिंग पे परफॉर्म करके ले रहे हो तो कोहली को और रोहित शर्मा को 2 के पे नहीं ले रहे ना। पर गिल का तो बहुत टाइम से गंदा फॉर्म चल रहा है सेना के बाहर। भाई गिल इस साल हमारे कंट्री का 2nd या 3rd नंबर पे है और सेना में गाबा के बाद कितने रन आए उसके? नहीं वो मैं बट वही ना, यू सी द पोटेंशियल थ्रू आउट द ईयर एंड उसके बेसिस पे फिर आप साल के एंड पे सबसे इंपॉर्टेंट सीजन उसको बैक करते हो। तभी अभी तक हो भी रहा था बैक। आई थिंक ऐसे नहीं होता कि मिड सीजन में आप ड्रॉप जो भी आप डिसीजन लोगे भाई। आई थिंक इंडिया बहुत डेस्परेट सिचुएशन में है भाई अभी। हाँ तो फिर लेट्स एक्सेप्ट दिस ना कि ये क्विक फिक्स आप। हाँ आई डोंट थिंक कि मतलब अगर दिस इज पुअर प्लानिंग देन।
हाँ हाँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अगर शुभमन गिल अभी बाहर हो जाएगा तो मतलब अब टेस्ट से निकल ही गया वो। क्योंकि रेड्डी को अगर आप अभी बाहर कर दोगे तो वो है कि हाँ अभी उनको टेस्ट करा था, उन्होंने देख लिया क्या कर हाँ, सकते हैं, इधर 2-3 मैच ही खेलने जैसे वाले कि थे हर्षद वो। राणा के या साथ। बट गिल को अगर आप 2 साल से खिलाए जा रहे हो और जब वो परफॉर्म नहीं करते तब भी खिलाए जा रहे थे, तो अब जब वो टाइम आ रहा है उनकी मेच्योरेशन का एज द नेक्स्ट बिग थिंग, तब हटा दे रहे हो, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। एंड हर टेस्ट मैच में ये बैटिंग में शफलिंग क्यों हो रही है भाई? हाँ, आई थिंक भाई ये थोड़ा एक डेस्परेट सिचुएशन में इंडिया, एंड कुछ ना कुछ करके मतलब अगले 2 मैचेस निकल जाएं, अगले 15 दिन निकल तो जाएं। ये सब हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में 3 नहीं। हाँ 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 हाँ, वो तो है ही। अगर WTC भी तो कंफर्म हो चुका होता तो ये सब नहीं होता दिख रहा होता। तो गिल आपको सारे मैचेस खेलते हुए दिख भी रहे होते। कोई बड़ी बात नहीं कि अभी भी खेलें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए नंबर 6 पे सेंचुरी बनाते गिल। भाई अगर नंबर 6 पे खिला रहे हो फिर आप थोड़ा फोर्स कर रहे हो जबरदस्ती का। उससे बेटर है कि पंत को नंबर 6 पे, मतलब सबको एक नंबर नीचे हाँ, पुश कर दो। एक्चुअली मैं कोहली से कह दो फिर 5 पे आ जाए भाई। एंड इनफैक्ट KL राहुल अगर 4 पर खेलेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वो तो बेस्ट पोजीशन है। हाँ मतलब कह सकते हैं टीम का बेस्ट बैटर नंबर 4 पे खेल रहा है, तो है वो बेस्ट बैटर अभी क्या? ठीक है, मतलब कोहली को हम 4 से भी हटा देंगे आप। नहीं, वो तो कह रहा हूँ 5 पे अगर खेले तो। हाँ या तो आप चाहो तो गिल को 4 की जगह मेंटेन है एट नंबर 3, आपकी मर्जी है। बट अगर नंबर 6 पर ही करना है तो फिर तो मैं नीतीश रेड्डी के साथ ही जा रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट कोहली, उसकी तो अब वो वीडियो भी आ गई प्रॉपर उसकी टेस्ट में करते हुए। उसने हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा से बोला, ये चीज़ सुनाई दे रही है उसमें कि यहाँ पे बॉल डालो बाहर, और उसके बाद वो लीव कर रहा है डॉट बॉल। क्या फायदा? मतलब भाई मतलब वैसे आउट होना है तो क्या फायदा? एटलीस्ट ही इज ट्राइंग, एंड होपफुली अगले टेस्ट मैच में आता है। MCG में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भाई उसका। MCG और SCG अगला जो सिडनी, यहीं पे आ रहे हैं रन जो आ रहे हैं, अगर यहाँ पे भी नहीं आए फिर तो मुश्किल फिर हो गया रिटायरमेंट भाई। होपफुल यहाँ पर आना था KL राहुल का भी भाई, मतलब लास्ट 2 बार जब उसने बॉक्सिंग टेस्ट मैचेस खेले तो दोनों में उसने सेंचुरी मारी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2021 और 2023 में। तो अभी लास्ट भी हाँ 2023 में, 2023 जब वो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेल रहे थे तब उसकी सेंचुरी वहीं आई थी सेंचुरियन में। तो होपफुली KL राहुल का भी यहाँ पे दिखता है, एटलीस्ट एक सेंचुरी हमें किसी से देखने को मिले इंडियन क्रिकेट टीम से। क्या लग रहा है मैच प्रेडिक्शंस बता दो। आई थिंक इंडिया जीत रही है। जीत रहे हो? एंड मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे कल एकदम सी ऐसा लगा जब मेरे पापा से बात हुई थी, और पापा लोग तो वही कहते हैं ना भाई कि फालतू खेल रहे हैं, फिर से हार के आएंगे ये लोग। पर मुझे आई डोंट नो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जीत जाएंगे, क्योंकि एक अश्विन वाला जो ये हुआ है, आई थिंक इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ आर सीनियर प्लेयर्स कि भाई अश्विन चला गया यहाँ से। एंड क्लियरली इट केम एज अ सरप्राइज टू एवरीवन। जडेजा की जो एक्चुअल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हमने कंट्रोवर्सी की बात करी, उसमें उन्होंने खुद भी बोला कि हम लोग इतने साल से खेलते आ रहे हैं, पर मुझे 5 मिनट पहले पता चला जब वो रिटायर होने वाले थे। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था सब लोगों के लिए। यशस्वी जायसवाल तो वीडियो में ये कह रहे थे भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप रिटायर हो रहे हो। तो आई होप इसका एक कायदे से तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है भाई इस चीज़ का, बट आई वुड वांट टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। आई वुड से कि होपफुली इस चीज़ की एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है टीम के अंदर, थोड़े ज़्यादा जाग जाते हैं लोग, प्लस गिवन द कंडीशंस हेल्प मिलने वाली है बैट्समैन को। अगर ये लोग अच्छे रन्स बना के देते हैं तो बॉलर्स के लिए भी जॉब थोड़ी ईजी हो जाएगी, विच इज़ अ मस्ट भाई, क्योंकि अभी तक आपकी बॉलिंग ही कैरी करती आ रही है आपको। एंड वही अगर SCG MCG यहाँ पर रन नहीं आए तो फिर बहुत हार्ड कॉल लेनी पड़ेगी, जो कि सारे इंडियंस को पसंद नहीं है। तो वही कह रहा हूँ भाई, रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए कि यही टाइम है रन मारने का, यही वो 2 मैचेस हैं, और काफ़ी आप लकी हो कि आपके लिए ये दोनों मैचेस सीरीज के एंड पे आ रहे हैं, आप अच्छे नोट पे फिनिश कर सकते हो सीरीज। वरना आप ऐसे सोचो, मान लो भी इन दोनों मैचेस में दोनों ने 100 मार दिए, तो वो सारे जो क्वेश्चंस है रिटायरमेंट के ऊपर वो एकदम हट जाएंगे। उल्टा कर दो, पहले 2 मैच MCG और SCG में होते हैं, उनमें 100 मारी, उसका 3 मैचेस फ्लॉप हो गए, तो नाइट क्या होता? मतलब क्लियरली में 2 ही सेंचुरी ये भी देखने को मिल रहा है ना। अभी पहले मैच में कोहली ने सेंचुरी मारी, तब सब लोग नहीं भाई अब ही इज बैक इन फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया में आके तो किंग आना ही था। उसके 2 मैचेस में नहीं बने तो नहीं ही शुड रिटायर। वही अब डिपेंड्स कि आप सीरीज को एंड कैसे करते हो। अगर आपने एंड एक अच्छे नोट पे कर दिया, अगर 2 मैच में 2 सेंचुरी आ गई तो कोहली की 5 मैच में 3 सेंचुरी है भाई, बहुत ही अच्छा सीरीज गई उसकी। तो क्लियरली फिर वो जो पूरा नैरेटिव वो एकदम से शिफ्ट हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा आपको लेके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग कैसे एंड करते हैं सीरीज को। लेट्स होप। मुझे ये लगता है कि मैच जीत तो डेफिनेटली सकते हैं, बट वही है कि टॉस बहुत क्रूशियल होगा, और फर्स्ट इनिंग्स या सेकेंड इनिंग में जब इजी कंडीशंस होंगी तब 100 नहीं चाहिए भाई, पहले इनिंग में चाहिए दोनों से। तो आई होप दोनों करके दिखाएंगे। एंड SCG वुड बी इवन ईजियर होपफुली,
MCG निकाल दें बस सीरीज जीत के। अगर हम लोग ये मैच जीत गए तो आप रियलाइज कर रहे हो फिर कि हम लोग फिर से अनबीटन होने वाले हैं, बीजेटी रिटेन कर रहे हैं, रिटेन कर लेंगे। तो वो सालों का जो वेट है वो 1-2 साल और खिंच जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।